Assalamu alaikum students, I am your instructor Sana Shibaz. Today we are going to study about method of contraception. There are two type of contraception method, temporary and permanent. Temporary के example हैं barrier method, natural contraception method, intrauterine devices and steroidal contraception. Permanent में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं. मेल के लिए होता है वेजेक्टमी एंड फीमेल के लिए ट्यूबल ओकल्शन और ट्यूब लाइगेशन. बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर फिजिकल तरीकों को अप्लाई करके मेल के स्पर्म को फीमेल की यूट्रस में एंटर होने से रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है उसको बैरियर मेथड कहते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम एंड डायफ्राम. नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे. डिसएडवांटेज में आ जाते हैं हमारे पास इजी टू मैसअप, can break or leak, allergy reaction, one time use and itchy skin. ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं. मैसअप हो सकता है, यूज करने में डिफिकल्टी आ सकती है, ब्रेक हो सकता है, कॉन्डम लीकेज हो सकती है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, वन टाइम यूज है और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, और लास्ट पे इची स्किन या कोई इन्फेक्शन हो सकता है. एडवांटेजेस में इसके क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? ड्यूअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्मोन फ्री है, ऑन डिमांड यूज, जीरो रिकवरी टाइम एंड बजट फ्रेंडली. ड्यूअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको, हार्मोन फ्री है, किसी तरह का हार्मोन नहीं है इसलिए बॉडी पे किसी तरह की चेंजिंग नहीं आती. ऑन डिमांड यूज, जब आप यूज करना चाहें तब कर सकते हैं और उसको बॉडी से निकालने का तरीका बहुत आसान है. जीरो रिकवरी टाइम, बजट फ्रेंडली. नेचुरल मेथड में आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि आपको सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और आप विदाउट एनी फिजिकल बैरियर, विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर कॉन्ट्रासेप्शन एक्वायर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलेंडर मेथड, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अकॉर्डिंग सेफ डेज में मेल पार्टनर के साथ मीटिंग करके कॉन्ट्रासेप्शन एक्वायर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सर्वाइकल म्यूकस मेथड. म्यूकस की थिकनेस को देखते हुए सेफ डेज को हम प्रेफर कर सकते हैं. एंड लास्ट पे स्टैंडर्ड डेज मेथड. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम स्टडी करेंगे. एडवांटेजेस में आता है कॉस्ट फ्री, नो केमिकल, जीरो साइड इफेक्ट एंड कल्चरल एक्सेप्टेड. डिसएडवांटेजेस है लो लायबिलिटी, हाई एफर्ट, नो एसटीडी प्रोडक्शन एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रायूट्राइन मेथड के बारे में. इंट्रायूट्राइन मेथड में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ सकती हैं, आईयूसीडी आ सकती है, जिसमें आप एक डिवाइस को यूट्रस में इंसर्ट करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं. इसमें हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस आती हैं, हार्मोन आईयूडी एंड कॉपर आईयूडी, और इन दोनों को हम इस तरह से सर्विक्स में और यूट्रस में फिक्स कर सकते हैं. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ें तो एडवांटेजेस में आ सकता है हाईली इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग, लो मेंटेनेंस, रिवर्सिबल, हार्मोन फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें इंसर्शन डिस्कम्फर्ट है, नो एसटीडी प्रोडक्शन, इरेगुलर ब्लीडिंग, एक्सपल्शन रिस्क, प्रोफेशनल रिमूवल एंड इन्फेक्शन रिस्क. तो ये सब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेरॉइडल मेथड के बारे में. स्टेरॉइडल मेथड ऐसे मेथड हैं जिसमें हम हार्मोन यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं पिल्स, सेकेंड इज पैच एंड लास्ट इज इम्प्लांट. नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. डिसएडवांटेजेस में डेली रूटीन पिल्स, हार्मोन शिफ्ट्स, वेट चेंजेस एंड अदर साइड इफेक्ट्स. डेली रूटीन में आपको पिल्स याद रखनी पड़ती हैं. जो ऐसे लोग जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या जिनको चीज़ें याद नहीं रहती उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये एज अ डिसएडवांटेज होगा. हार्मोन शिफ्ट है, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं और जिसकी वजह से वेट गेन और वेट लूज हो सकता है और इसके दूसरे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक हैवी ब्लीडिंग, लेस ब्लीडिंग एंड अदर इश्यूज लाइक दिस. एडवांटेजेस में है हाईली इफेक्टिव, इसका इफेक्टिवनेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है जिससे आपको कॉन्ट्रासेप्शन ईजिली एक्वायर हो सकता है. रिवर्सिबल है, जब आप चाहें प्रेगनेंसी लेना, कंसीव करना, तो आप इसको एक्सर्ट आउट करवा सकते हैं. रेगुलेट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है, एंड इजी टू यूज. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परमानेंट मेथड के बारे में. अब परमानेंट मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, फॉर मैन एंड फॉर विमेन. मैन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? विजेक्टमी. विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए यूज करते हैं ट्यूब लाइगेशन. वेजेक्टमी क्या है? वेजेक्टमी में वास्ट रेफरेंस को हम टेम्परेरी तौर पे
उसको स्टिच कर देते हैं। ये परमानेंट मेथड है जिसको आप बाद में रिवर्स नहीं कर सकते। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। एडवांटेजेस इसके आएंगे, परमानेंट बर्थ कंट्रोल, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाईली इफेक्टिव है, मिनिमल इन्वेजन प्रोसीजर है, सिर्फ एक छोटा सा इंसिजन देके प्रोसीजर हो सकता है, कोई बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। एंड क्विक रिकवरी टाइम है क्योंकि इंसिजन छोटा सा है, माइनर सर्जरी है। एंड लास्ट पे नो इम्पैक्ट ऑन सेक्स लाइफ, सेक्सुअल लाइफ पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आता। डिसएडवांटेजेस के क्या आ जाएंगे, इन्वेंसिव प्रोसीजर है उन लोगों के लिए जिनको माइनर कट से, माइनर सर्जरी से भी फोबिया है, उनके लिए एक इन्वेंसिव प्रोसीजर है। नो इंस्टेंट, अचानक से नहीं कर सकते, प्लान सर्जरी होती है जिसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सर्जिकल रिस्क, कोई कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी अगर एसेप्टिक प्रोसीजर फॉलो ना किए जाएं। पोटेंशियल डिस्कम्फर्ट, रिग्रेट रिस्क, बाद में पर्सन को रिग्रेट हो सकता है कि परमानेंट मेथड है, मैंने यूज़ कर लिया है, अब मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता। एंड एसटीडी प्रोडक्शन नहीं होती। ट्यूब लाइगेशन जो कि फीमेल के लिए यूज़ होती है, इसमें हम फ्लोपियन ट्यूब को या स्टिच कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं, उसको प्रॉपर लाइगेट कर देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस में है परमानेंट मेथड है, बार बार आपको कोई एक तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आप इसको यूज़ कर लें तो नेक्स्ट टाइम आप जस्ट डू एंड फॉरगॉट। हाईली इफेक्टिव है, हार्मोन फ्री, लो मेंटेनेंस, इंस्टेंट प्रोडक्शन। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, इरिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। विजेक्टमी या ट्यूब लाइगेशन करवाने के बाद आप प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा सकते हैं। सर्जिकल रिस्क, अगेन किसी इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। एंटीसेप्टिक प्रोसीजर अगर सही से फॉलो नहीं करेंगे तो उससे आपको मजीद आगे टॉक्सिन से एक्सपोजर हो सकता है। नो एसटीआई प्रोडक्शन, potential regret and upfront cost. So this was a lecture for today. Hopeful आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपको समझ में आ गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।